प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे स्वास्थ्य में हो। फिर मैं जो काम देती हूँ आप लोग उसको करते हो ना? मुझे विश्वास है कि आप करते हो। क्यों? क्योंकि आप ईसा मसीह के अच्छे बच्चे हो और ईसा मसीह के अच्छे दोस्त हो। बच्चों, अभी हमने कौन कौन से संस्कार को सीखा है? हमने ज्ञान स्नान देख लिया, फिर तेलाभिषेक देख लिया, उसके बाद पवित्र बलिदान के बारे में भी सीख लिया। फिर हमारे पिछले क्लास में हम क्या सीखे? हमने मेल मिलाप संस्कार के बारे में भी देख लिया। आज हम कौन से संस्कार के बारे में देखेंगे? रोगीलेपन संस्कार के बारे में। तो बच्चों, आइए हम हमारे क्लास की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे। ठीक है, आओ खड़े हो जाओ, हाथ को जोड़ो और आंखें बंद करो। हे प्यारे यीशु, आप हमारे सच्चे मित्र हो। आप हमें बुद्धि और विवेक दीजिएगा ताकि हम आज जैसे रोगीलेपन संस्कार के बारे में सीखने जा रहे हैं, हम उसको अच्छे से सीख पाए एवं रोगियों की शुश्रूषा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, हम इस पाठ में रोगीलेपन संस्कार के बारे में सीखेंगे एवं इसकी स्थापना किसने की वो भी सीखेंगे और कैसे इस संस्कार को दिया जाता है वो भी सीखेंगे। तो यह रोगीलेपन संस्कार क्या है? रोगीलेपन संस्कार में पाप मोचन एवं रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर एवं आत्मा को स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो बच्चों, रोगीलेपन संस्कार द्वारा हमें 4 चीज मिलता है। वो क्या है? एक तो हमें पापों से मोचन मिलता है, दूसरा है हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, तीसरा हमारी आत्मा और हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो ये रोगीलेपन संस्कार हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, चंगाई प्रदान करती है एवं हमें पापों से मुक्ति देती है। ठीक है, तो बच्चों, ये संस्कार को किसे दिया जाता है? ये हमें हमारे टाइटल में से पता चलेगा। टाइटल क्या है? रोगीलेपन। तो किसको दिया जाता है? रोगियों को। अभी आप मुझे बताओ कि ये संस्कार किसने स्थापना की? जैसे मैंने कहा था, हमारे 7 संस्कार है। इन 7 संस्कार की स्थापना किसने की थी? ईसा मसीह ने। तो बच्चों, ये संस्कार जो रोगीलेपन संस्कार है, इसकी भी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यीशु मसीह उनके सार्वजनिक काल में, उसका मतलब जैसे वे इस दुनिया में रहते थे, सबों को वो चंगाई प्रदान किया है। आप ये सुसमाचार 4 ग्रंथ है ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इन 4 ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि ईसा मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किए हैं। आप उनमें से किसी का उदाहरण दे सकते हो? हाँ, देखो, कोई कोई बोल रहा है, हाँ, अंधों को रोशनी दिया, फिर कोढ़ी को सौख्य प्रदान किया, लंगड़ों को चलने के लिए कृपा दी, फिर जो गूंगे बहरे वे बोल सके, वे सुन सके, फिर बहुत सारे लोग जो मरे हुए थे जैसे लाजरुस, उनको भी यीशु ने जिलाया। तो यीशु ने बहुत सारे चमत्कार जो लोग बीमार थे उनके जीवन में किए हैं। आओ हम एक उदाहरण बाइबल में से पढ़ेंगे। आप लोग सब आपका बाइबल खोलिएगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। एक दिन ईसा लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। उस समय कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाई पर उठाकर वहां आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के पास नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने घर के ऊपर चढ़कर छत खोल दी और अर्धांग रोगी को चारपाई समेत ईसा के पास उतार दिया। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर
अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सभी के देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तो बच्चों, हमने अभी किसके बारे में सीखा? हमने अर्धांग रोगी के बारे में देखा है। ये अर्धांग रोगी का मतलब क्या है? जो पैरालाइज्ड है, जिन लोगों का हाथ नहीं चलता है, पाँव नहीं चलता है, वो लोगों को अर्धांग रोगी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए वे लोग उसे चारपाई में उठाकर लेकर आए। तो ईसा ने इस व्यक्ति के पापों को भी क्षमा किया एवं इसे इसके रोगों से भी चंगा किया। पर एक चीज ईसा उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? उनके विश्वास के कारण ही उस आदमी को चंगा किया। तो यदि हमें हमारे रोगों से चंगाई पाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें विश्वास चाहिए। हम बाइबल में जैसे इन 4 सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईसा बहुत बार जब भी कोई चमत्कार करते हैं, ईसा कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो बच्चों, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चीज क्या होनी चाहिए? विश्वास। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में ये देखते हैं, शिष्य यीशु से प्रार्थना करते हैं, ईसा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो बच्चों, आप हर रोज इस प्रार्थना को जरूर दोहराइएगा। क्या दोहराएंगे? हे प्यारे यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तो यीशु आपके विश्वास को पूर्ण कर देगा, ठीक है। यीशु अपने सार्वजनिक काल में बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किए हैं, जैसे कोढ़ियों को, अंधों को, गूंगों को, और वैसे ही नाना प्रकार के रोगी यीशु के पास आते थे। यीशु ने स्पर्श करते थे, अनुग्रह देते थे एवं उनके अशुद्ध आत्माओं को भी निकाल देते थे। वैसे ही इस प्रकार ईसा मसीह ने ये दायित्व किसे सौंपा है? ये दायित्व ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को भी सौंपा है। हम ये उदाहरण प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में देख सकते हैं। एक बार योहन और पेतरुस मंदिर जा रहे थे। मंदिर के पास एक लंगड़ा बैठा हुआ था। लंगड़ा भीख मांगने के लिए बैठा था। जैसे ही योहन और पेतरुस उधर गए, लंगड़े ने भीख मांगा। तो पेतरुस और योहन क्या किए? पेतरुस और योहन ने कहा, हमारे पास जो कुछ है हम तुम्हें दे रहे हैं, ईसा नाजरी के नाम पर खड़े हो जाओ। और उसी क्षण क्या हो गया? वो लंगड़ा आदमी खड़ा हो गया, उसके पैर ठीक हो गए, वो चलने लगा, फिरने लगा, दौड़ने लगा। देखो, ईसा मसीह का वो सेम शक्ति किसे उन्होंने दिया? अपने शिष्यों को दिया। अभी शिष्यों को दिया हुआ अधिकार वो अभी किसको देते हैं? कलीसिया में देते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह का वो अधिकार शिष्यों को मिला, शिष्यों से वो अधिकार किसे दिया गया है? कलीसिया को दिया गया है। हम याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 एवं 15 में पढ़ते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रेम के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? उसमें से हमें क्या समझ में आता है? रोगी लेपन संस्कार द्वारा पापों से मोचन मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है एवं आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, ठीक है। आप लोगों ने बाकी सब संस्कार देखे होंगे, जैसे ज्ञान स्नान संस्कार देखा होगा हमारे गिरजाघर में, तेलाभिषेक संस्कार देखा होगा, फिर और कौन कौन से संस्कार है? विवाह देखा होगा, पुरोहिताभिषेक देखा होगा। पर क्या आप लोगों ने रोगी लेपन संस्कार देखा है? बच्चों,
ये संस्कार गिरजाघर में नहीं होता है, ये संस्कार हम रोगियों को देते हैं ना। तो जो रोगी अस्पताल में है या फिर घर पे है, उन लोगों को ये संस्कार दिया जाता है। तो रोगी लेपन संस्कार की विधियां क्या है? मुख्य उनमें कुछ चीजें हैं। उसमें आत्मा और शरीर का पवित्रीकरण किया जाता है। जो लोग रोगी है, उनके आत्मा और शरीर को पवित्र किया जाता है। किससे? तेल का विलेपन से। पुरोहित या फिर याजक, हम फादर्स को पुरोहित भी बुला सकते हैं या फिर याजक भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो याजक उन व्यक्तियों को हस्तारोपण द्वारा एवं तेल से विलेपन करते हैं। इससे क्या होता है? उनके आत्मा और शरीर को पवित्रीकरण किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य भी प्रदान होती है, वे चंगे भी हो जाते हैं। पर ऐसे कोई कोई लोग हैं जो मरने पर है, तो उन लोगों को यदि रोगी लेपन संस्कार दिया जाता है तो क्या होता है? वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इस रोगी लेपन संस्कार में तेल का विलेपन किया जाता है। तेल का विलेपन कौन कौन से भागों में करते हैं? माथे पर करते हैं, आंखों पर करते हैं, कानों पर, मुंह पर, हाथों पर एवं पैर पर करते हैं। तो ये माथे पर करते समय पुरोहित क्या प्रार्थना करते हैं? उन व्यक्तियों को आत्मिक एवं शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करें। उनके जो आत्मा में या फिर मन में या फिर शरीर में जो तकलीफ है, उसे दूर होने के लिए पुरोहित प्रार्थना करते हैं। आंखों में जब विलेपन करते हैं तो क्या करते हैं? इन आंखों ने जो ईश्वर का दर्शन किया है, यदि ये आंख पाप का कारण बना है तो उसे क्षमा करते हैं। कान, इन कानों ने ईश्वर की आवाज को, ईश्वर के वचन को सुना है। यदि ये कान पाप का कारण बना है तो इसे क्षमा करते हैं। ये मुंह, इस मुंह ने ईश्वर के शब्दनाद कहा है, ईश्वर के वचन बोले हैं, ईश्वर के स्तुतिगान गाए हैं। यदि ये मुंह पाप का कारण बना है तो इसे क्षमा करते हैं। और हाथ, जो अच्छे कर्म करने के लिए बनाए हुए हैं, इन हाथों ने, इन हाथों के द्वारा यदि कोई पाप हुआ है उनको क्षमा करते हैं। और पैर, पैर जो पवित्र स्थान पर चला है, यदि वो पैर पाप का कारण बना है तो उसे क्षमा करते हैं। तो रोगी लेपन के समय वे लोग पापों से मुक्ति भी पाते हैं, चंगे भी होते हैं एवं अच्छे स्वास्थ्य में पुनः वापस आते हैं। पर उसके लिए एक चीज की बहुत जरूरत है। वो क्या है? विश्वास। बच्चों, जो लोग रोगी रहते हैं उन्हें तो बहुत तकलीफ होती है ना। तो याजक ये भी प्रार्थना करते हैं कि उन रोगियों को प्रभु यह कृपा प्रदान करे कि वे उनके दुखों को ईसा मसीह के दुख भोगों के साथ अच्छे से झेल सके। फिर वे लोग अपने रोगों को एवं अपने दर्द को स्वीकार करें, और यदि प्रभु की इच्छा है तो वे लोग चंगे हो जाएंगे। और यदि प्रभु की इच्छा यह है कि वे इस रोग अवस्था में ही आगे बढ़ते रहे, तो उन्हें झेलने के लिए याजक विनती भी करते हैं। बच्चों, क्रिस्तीय होने के कारण हमारा एक दायित्व है। किसके प्रति? रोगियों के प्रति। हमें रोगियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। हमारे घर के सामने या फिर हॉस्पिटल्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देखने के लिए, संभालने के लिए कोई नहीं है। तो हमें उन लोगों के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। हमें छोटे छोटे भेंट लेकर जानी चाहिए। फल हो सकता है, फूल हो सकता है, या फिर कोई खाने की अच्छी चीजें हो सकती है। तो ऐसे हमें उन लोगों के पास लेके जाना चाहिए। और यदि हमारे घर पे ही हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है, तो उनके पैर को दबा के देना चाहिए, हाथों को दबा के देना चाहिए। यदि उनके सिर में दर्द है तो सिर को दबा के देना चाहिए। तो ऐसे करने से वे लोगों को दिलासा मिलेगा, वे लोग खुश भी हो जाएंगे। और हम लोग जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें भी खुशियाँ मिलती है ना। तो इसके द्वारा रोगी भी खुश हो जाएंगे और हम जो उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, हम भी खुश हो जाएंगे।
ठीक है, आज से जो भी रोगी है, आप लोग उनसे मिलोगे ना? देखो बच्चों, आज आपके इस पाठ में आपको एक काम दिया गया है। वो क्या काम है? आपको मदर तेरेसा के बारे में एवं संत डैमियन के बारे में आपको पढ़ना है। मैं इनके बारे में छोटा सा एक चीज कहती हूँ, पर आपको क्या करना है? आपको इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना है। फिर उनके जीवन के द्वारा आपको जो प्रेरणा मिलती है उसको आपके जीवन में उतारना है। ठीक है? आप लोग सब मदर तेरेसा को जानते हो, है कि नहीं? मदर तेरेसा कलकत्ता में बहुत सारे गरीबों की एवं रोगियों की सेवा की। एक बार मदर तेरेसा कोढ़ी, जो लोग लेप्रेसी पेशेंट है ना, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। उनके पैर में से पस वो सब निकल रहा था, खून बह रहा था, पर मदर तेरेसा बहुत प्रेम भाव से उनकी शुश्रूषा कर रही थी। तो उधर एक आदमी आया। उस आदमी ने मदर तेरेसा को ये काम करते हुए देखा, तो उस आदमी ने कहा, अगर मुझे कोई 1,00,000 रुपया भी दे, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मदर तेरेसा हंस के बोलती है, यदि कोई मुझे 1,00,000 रुपया दे, मैं भी नहीं करूंगी, पर मैं ये काम यीशु के स्नेह के प्रति कर रही हूँ। मैं यीशु से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं इस मनुष्य की सेवा कर रही हूँ। देखो, हमारा मनोभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। हम दूसरों की सेवा क्यों करनी चाहिए? कि हम ईसा के प्रति उन लोगों का मदद कर रहे हैं। ठीक है? और हम सेंट डैमियन के बारे में भी सुने हैं। संत डैमियन कोढ़ी लोगों के शुश्रूषा करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत किए और आखिर में वो भी कोढ़ी रोग से ही मरे। देखो, ये लोग अपना पूरा जीवन उन रोगियों के लिए बिताए, इसीलिए वे संत बने। तो बच्चों, आप लोगों को इन दोनों की जीवनी के बारे में पढ़ना है और आप आपके मम्मी पापा से भी इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या निर्णय लेंगे? हम हर क्लास में लेते हैं ना, तो आज कौन सा निर्णय लेंगे? कि हम रोगियों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहेंगे एवं अच्छे मन से, प्रेम भाव से उन लोगों की शुश्रूषा करेंगे। बहुत अच्छा। चलो बच्चों, अभी हम गाना सीखेंगे। हमारे पेज नंबर 69 पर जरा आइएगा। अभी हम एक गाना सीखेंगे। चलो खड़े हो जाओ, अपने किताब को हाथ में लेना। ठीक है? पेज नंबर 69 सबों ने ले लिया? चलो गाएंगे। रोगियों को सौख्य दिया, पीड़ितों को सांत्वना दी, पापियों को मोचन दिया, यीशु ने सदा तारण किया। थके मांदे रोगी होकर जब हम नीचे गिर जाएंगे, आश्वासन का तेल लेकर समीपाती कलीसिया, पुरोहित के कर्म कलों में मैं निरंतर देखता हूँ प्रभु यीशु की प्यारी करुणा, प्रभु यीशु की न्यारी ममता, प्रभु यीशु की न्यारी ममता। बच्चों, पेज नंबर 69 पर ही आप रहिएगा। उसमें हमें अभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अपने सार्वजनिक जीवन में प्रभु ईसा ने किन लोगों को चंगा किया? ईसा मसीह ने कोढ़ी, अंधे, बहरे, गूंगे ऐसे नाना प्रकार के लोगों को चंगा किया। अभी हमारा दूसरा सवाल क्या है? रोगी लेपन संस्कार के बारे में संत याकूब क्या उपदेश देते हैं? बच्चों, याकूब का पत्र अध्याय 5 में हमने देखा था ना, हमने मिलकर पढ़ा था। तो इस प्रश्न का उत्तर वो है। आओ हम एक और बार पढ़ेंगे। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रेम के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचा लेगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है? रोगी लेपन संस्कार
किसे कहते हैं? बच्चों, हमने अभी सीखा था ना, रोगी लेपन संस्कार किसे कहते हैं? इस संस्कार से हमें पापों से मोचन मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है एवं आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। ये संस्कार को हम रोगी लेपन संस्कार कहते हैं। इसका उत्तर आपके पेज नंबर 66 में दिया गया है। ठीक है, अभी हमारा चौथा सवाल क्या है? रोगी लेपन संस्कार में किन किन बातों के लिए प्रार्थना की जाती है? बच्चों, इस उत्तर को आप बोलो। हम रोगी लेपन संस्कार में किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? हम मुख्य उन व्यक्ति के आत्मा और शरीर के पवित्रीकरण के लिए एवं पाप क्षमा के लिए और उस व्यक्ति के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा। अभी हमारा आखिरी सवाल क्या है? रोगियों के प्रति महत्वपूर्ण क्रिस्तीय दायित्व क्या क्या है? बच्चों, इस उत्तर को भी हमने देखा था, पर आप आपके पेज नंबर 67 पर जरा आइएगा। हम इस आंसर को एक साथ कहेंगे, ठीक है? रोगियों के लिए प्रार्थना करना, उनसे मिलकर दिलासा देना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना आदि रोगियों के प्रति हमारा क्रिस्तीय दायित्व है। बच्चों, आज हमने रोगी लेपन संस्कार के बारे में सीखा है, तो हमें हर रोज रोगियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी आपके घर पे संध्या प्रार्थना होती है ना, उस समय जरूर आप एक छोटी सी प्रार्थना रोगियों के लिए कह देना, ठीक है? उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो बीमार है चंगे हो जाएंगे। आप मेरे इन शब्दों को पूरा करोगे ना? चलो, अभी हमारा क्लास समाप्त हो गया है। हम खड़े रहकर प्रभु को धन्यवाद भरे दिल से प्रार्थना करेंगे। आओ, खड़े रहो। हे प्यारे यीशु, हमारे चंगाई दाता, आज के इस क्लास के द्वारा आपने हम सबों पर बहुत सारे कृपाएं बरसाई है। हम सबों को यह कृपा दे कि हम हर एक रोगी में आपको देखते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करें, और यदि हम बीमार हो जाए तो हम निराशा में नहीं बल्कि आप पर भरोसा रखकर हम जीवन में आगे बढ़कर बहुत सारे लोगों के लिए सत काम करते जाएं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आपको एक शुभ दिन मुबारक हो।